नमस्कारम। आज हम ध्यान से योग का आरंभ करेंगे। तो पालती मारकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में जो आपके लिए सुलभ हो उसमें बैठ जाएं। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें। आंखें बंद। अब सारा ध्यान नासिका पर, नाक से आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को देखते रहें। होश के साथ, सजगता से जानते रहें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस मालूम पड़ती रहे। पूरे समय सजगता को बनाए रखें। मन को सांसों पर लगाकर रखें। एक स्थान पर केंद्रित करने का प्रयास करें। नासिका छिद्रों से आती हुई सांस और जाती हुई सांस को निरंतर जानते रहें। सांस कैसी है इसको भी जानते रहें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस से ठंडी मालूम पड़ेगी। किस नासिका में सांस का प्रवाह अधिक है, कौन सी नासिका चल रही है, दाएं है कि बाएं है, निरंतर उसका ज्ञान होता रहे। मन को एकाग्र करें। आंखें बंद एवं शरीर को सीधा रखें। बार बार मन यहाँ वहाँ भागने का प्रयास करेगा, पर
सजग होके सांस को देखते रहें, एक भी सांस छूटने ना पाए। एक एक सांस के प्रति सजग रहें, आती हुई सांस, जाती हुई सांस पूरे होश के साथ जानते रहें। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें और आंखों पर रखें। और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। आप सीधा लेट जाएं और अपने शरीर को शिथिल कर लें। कुछ क्षण विश्राम करने के बाद हम पादोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। पादोत्तानासन में सबसे पहले अपना दाहिना पैर ऊपर उठाएं, ज़मीन से 90 डिग्री कोण पर पैर को उठाने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे इसे नीचे ले आएं। 5 से 10 बार तक इसका अभ्यास कर लें। पैर को उठाते समय श्वास लें और नीचे लाते समय सांस को छोड़ते जाएं। यह अभ्यास पेट की मांसपेशियों एवं जंघा की मांसपेशियों को मजबूत करता है। हाँ, पर जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, सियाटिका या स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं हों, उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। जब आप पादोत्तानासन में थोड़ा अभ्यस्त हो जाएं, तो पैर उठाने के बाद कुछ क्षण इसे ऊपर ही रोक कर रखें और उसके बाद नीचे लाएं। दाएं पैर से पादोत्तानासन का अभ्यास करने के बाद बाएं पैर से भी इसी प्रकार पादोत्तानासन का अभ्यास करेंगे।
शुरुआत में यथाशक्ति 5 से 10 बार ही पादोत्तान आसन का अभ्यास करें। फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए, पादोत्तान आसन की और अधिक आवृत्तियां आप कर सकते हैं। अभ्यास पूर्ण होने के बाद थोड़ी देर इसी प्रकार लेटे रहें और अपने शरीर को रिलैक्स करें, शिथिल करें। आप दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं और पादोत्तान आसन का अभ्यास करें। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाकर रखें। दोनों हाथों को सामने की तरफ जमीन से लगाकर रखें ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे। कुछ देर इसी स्थिति में रुकें, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को आराम से नीचे ले आएं और रिलैक्स करें। चलें, एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, जमीन से 90 डिग्री कोण पर, और कुछ देर रोकने का प्रयास करें। आप चाहें तो 10 तक गिनते हुए भी रोक सकते हैं और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएं। कुछ सेकंड विश्राम कर लेंगे। चलिए एक बार और पुनः इसका अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को साथ में ऊपर उठाएं, कुछ देर रुकें और फिर सांस छोड़ते हुए आराम से दोनों पैरों को नीचे ले आएं। अब हम मरकट आसन का अभ्यास करते हैं। इसके लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लें और घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास ले आएं। दोनों हाथों को खुला रखें या फिर मोड़कर हथेलियों को सिर के नीचे लगाकर रखें। अब सांस छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ मोड़ें और पैरों को बाईं तरफ मोड़कर जमीन से सटाएं। कुछ देर इसी स्थिति में रुकने के बाद सांस भरते हुए सिर को वापस मध्य में लाएं और पैरों को भी सीधा कर लें। तत्पश्चात पैरों को दूसरी तरफ झुकाएं और सिर को बाईं ओर मोड़ लें। इस प्रकार हम मरकट आसन का अभ्यास 5 से 10 बार तक कर लेंगे। हम मरकट आसन को सुप्त उदर आकर्षण आसन भी कहा जाता है। ध्यान रहे, पूरे अभ्यास के दौरान घुटनों और तलवों को साथ साथ ही रखने का प्रयास करें। सांसों का क्रम: पैरों को झुकाते समय सांस छोड़ते जाएं और पैरों को ऊपर उठाते समय सांस भरते जाएं। यह आसन पेट और मेरुदंड की मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव उत्पन्न करता है, जिससे कि पाचन प्रक्रिया में भी सुधार होता है और जिन्हें भी बैक पेन यानी पीठ दर्द की समस्याएं हैं, उसमें भी इस आसन को करने से आराम मिलता है। यथाशक्ति इस आसन का अभ्यास करें। नितंब से पंजों की दूरी अपनी सुविधा अनुसार रखें। अंतिम स्थिति में कुछ देर रुकने का प्रयास करें और पीठ की मांसपेशियों में जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है उस पर ध्यान देते जाएं। ध्यान दें कि किन किन मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, किस प्रकार मेरुदंड में ट्विस्ट आ रहा है। ये अभ्यास आपकी मेरुदंड यानी स्पाइन को डीकम्प्रेस भी करता है। पर फिर भी यदि इस आसन का अभ्यास करने में कभी भी असुविधा लगे तो अभ्यास को रोककर पैरों को सीधा कर लें और विश्राम करें। अब दोनों पैरों को आराम से सीधा कर लेंगे और कुछ सेकंड विश्राम करें। अब हम अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है शव उदराकर्षण आसन। इसके लिए दाहिना पैर सबसे पहले दाईं तरफ बाहर निकाल लें, फिर पैर को मोड़ें और दाहिने पैर का तलवा बाएं पैर के घुटने की बाईं तरफ बगल में जमीन से स्पर्श करते हुए रख लें। अब अपना बायां हाथ दाएं पैर के घुटने के ऊपर रखें और
उसे झुकाते हुए जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें। अपना दायां हाथ दाहिनी तरफ फैला कर रखें। सिर को भी दाईं तरफ मोड़ के रखेंगे। इस अवस्था में जितनी देर हो सके उतनी देर तक रहें। यह आसन पीठ की जकड़न को समाप्त करता है, जंघा और पेट की मांसपेशियों को बल देता है। जो लोग बहुत देर तक कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, उन्हें इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। यथाशक्ति अंतिम स्थिति में जितनी देर हो सके रुकने का प्रयास करें। फिर आराम से शरीर को सीधा करते हुए पैर को ऊपर उठा लें और सिर को भी मध्य में ले आएं और पैरों को सीधा कर लें। अब हम बाएं पैर से भी ये अभ्यास करेंगे। तो अपने बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की तलवे को दाएं पैर के घुटने के बगल में रखें। अब सिर को बाईं तरफ मोड़ें, बायां हाथ फैलाकर रखें और दाहिने हाथ से बाएं पैर का घुटना दबाते हुए बाएं पैर के घुटने को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें। आसन की अंतिम स्थिति में सांसों का क्रम सामान्य रहेगा, यानी सामान्य सांस लेते रहें। हो सके तो थोड़ी गहरी सांस। यथाशक्ति इस आसन का अभ्यास कर लें। फिर पैरों को सीधा करके विश्राम करें। अब उठकर बैठ जाएं। चलिए अब बैठे बैठे पीठ की मांसपेशियों को डिस्ट्रेस करने के लिए, डीकम्प्रेस करने के लिए एक अभ्यास करते हैं। इसके लिए अपने दोनों हथेलियां सामने रखें और उन्हें आगे की ओर खिसकाते हुए शरीर से जितना दूर हो सके ले जाएं। फिर सिर को जमीन से लगा लें, आगे झुकें और सिर को जमीन से लगाने का प्रयास करें। फिर अपना बायां हाथ दाएं हाथ के नीचे से दाहिनी तरफ बाहर निकाल लें। इस प्रकार आप पाएंगे कि आपकी पीठ की मांसपेशियों में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है। साथ ही आपके दाएं कंधे की मांसपेशियों में भी खिंचाव आ रहा है। तो ये अभ्यास आपके मेरुदंड और मांसपेशियों को डीकम्प्रेस करता है, उनमें खिंचाव उत्पन्न करता है, मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। अगर आप पूरी तरीके से आगे की ओर झुक पाएं तो इस अभ्यास से आपकी नितंब की मांसपेशियों में भी बहुत ही अच्छा खिंचाव उत्पन्न होगा। चलिए अब दूसरी तरफ भी इसका अभ्यास कर लेंगे। तो अपना बायां हाथ दाहिने हाथ के नीचे से दाईं तरफ
ज़मीन से सटाकर रखें और सिर को ज़मीन से लगाने का प्रयास करें। शरीर में जहाँ भी खिंचाव उत्पन्न हो रहा है उस पर ध्यान दें। सांस सामान्य रखेंगे। करीब 1 से 2 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करने का प्रयास करें या फिर यथाशक्ति जितनी देर आपसे हो सके इसका अभ्यास करें। फिर दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे, सिर को ज़मीन से लगाकर रखें। इस अभ्यास से आपकी कंधे की मांसपेशियों में बहुत ही अच्छा खिंचाव उत्पन्न होगा, उस पर ध्यान दें। जिन्हें भी कंधे में दर्द की शिकायत रहती है उन्हें इस आसन का अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। एक से 2 मिनट या फिर अधिक देर तक भी इस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। इसके बाद आराम से दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचें और पूर्व की अवस्था में सीधे बैठ जाएं। अब हम कंधे की मांसपेशियों को सरदृढ़ बनाने के लिए एक और अभ्यास करते हैं। इसके लिए अपना बायां हाथ सबसे पहले ऊपर उठाएं और कोहनी से मोड़ते हुए बाएं हाथ की हथेली को दाएं कंधे के पीछे जमा लें। फिर दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को पकड़ें और उसे खींचकर सिर के पीछे लाने का प्रयास करें और कुछ देर इसी अवस्था में रुके रहें। यहाँ कंधे की मांसपेशियों में जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान दें। सांस का क्रम सामान्य रहेगा। करीब आधा से 1 मिनट तक इसी अवस्था में रुके रहें। अब अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और फिर बायां हाथ भी खोलकर नीचे ले आएं। चलें अब दूसरी तरफ से भी इसका अभ्यास कर लेंगे। इस बार दाएं हाथ को कोहनी से मोड़ें और दाएं हाथ की हथेली को बाएं कंधे के पीछे रखें। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोहनी को पकड़ें और सिर के पीछे लाएं और अंतिम अवस्था में आधे से 1 मिनट तक रुके रहें। सांसों को सामान्य रखें। कंधे में आ रहे मांसपेशियों में जो खिंचाव है उस पर ध्यान दें। यह अभ्यास कंधों में दर्द को दूर करता है, कंधे की मांसपेशियों को मजबूत करता है। जिन्हें भी फ्रोजन शोल्डर इत्यादि की समस्या होती है उन्हें इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अगर कोहनी सिर के पीछे तक ना भी जाती हो तो भी यथाशक्ति जहाँ तक आपका हाथ जाए वहाँ तक इसका अभ्यास करने का प्रयास करें। चलें अब दोनों हाथों को खोल लें और नीचे ले आएं। कुछ क्षण विश्राम करें, फिर हम दूसरा अभ्यास करेंगे जो कि स्कंद शक्ति विकासक क्रिया होगा। संस्कृत में
कंधों को, शोल्डर्स को स्कंध कहते हैं। तो यह अभ्यास कंधों की शक्ति को बढ़ाने के लिए है। इसे करने के लिए दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ें और हाथों की उंगलियों को कंधों के ऊपर रखें। अब नीचे से ऊपर की तरफ कंधों से हाथों को घुमाना शुरू करें। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। दोनों कोहनियाँ जब सामने की तरफ आएं तो प्रयास करें आपस में हल्का सा स्पर्श करें और जितना बड़ा चक्र आप बना सकते हैं उतना बड़ा चक्र बनाने का प्रयास करें। ये कंधों की मांसपेशियों के लिए एक बड़ा ही अच्छा अभ्यास है। इस प्रकार तकरीबन 10 बार एक दिशा में घुमाने के पश्चात उल्टी दिशा में कंधों को घुमाना शुरू करें। अभ्यास के दौरान सांसों का क्रम बनाए रखें। हाथ ऊपर ले जाते समय सांस भरें और नीचे ले जाते समय सांस को छोड़ते जाएं। 10-10 बार इसका अभ्यास करने के बाद हाथों को नीचे करें और कुछ क्षण विश्राम करें, कंधों को आराम दें। अब अगले आसन का अभ्यास करने के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अगला आसन जो हम करने वाले हैं इसे नमन प्रणाम आसन कहते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों से टखनों के ऊपर और पिंडलियों के नीचे का भाग को कस के पकड़ने का प्रयास करें और सिर को आगे की तरफ झुकाते हुए जमीन में लगा लें। इस आसन में नितंब को ऊपर उठाए रखना होगा। जिन्हें नीचे सिर लगाने में समस्या हो, कठिनाई हो, तो वह एक टॉवेल या कंबल का भी उपयोग कर सकते हैं जिसे कि सिर के नीचे लगाया जा सकता है। 10 से 30 सेकंड तक अंतिम स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। जिन्हें कोई भी असुविधा या कठिनाई इस आसन को करने में मालूम होती हो तो वह यथाशक्ति इस आसन का अभ्यास करें। आसन से बाहर आने के लिए नितंब को नीचे ले आएं और कुछ देर शशांक आसन की स्थिति में आ जाएं। इस आसन को 5 बार तक दोहरा लेंगे। कम से कम 5 सेट इस आसन के करना उचित रहेगा। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो, चक्कर आता हो, गर्दन में कोई तकलीफ हो तो वे इस आसन को ना करें या फिर सावधानी पूर्वक करें। शीर्षासन करने से जो लाभ हमें प्राप्त होते हैं कुछ मात्रा में वही लाभ इस आसन को करने से हमें प्राप्त हो जाते हैं। और शीर्षासन करने से पूर्व या शीर्षासन के लिए शरीर को तैयार करने के लिए यह एक अच्छा आसन है। यह आसन मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है जिससे कि मस्तिष्क संबंधी जो विकार होते हैं वे समाप्त होते हैं। साथ ही जिन्हें बाल झड़ने या फिर समय से पूर्व बाल सफ़ेद होने जैसी समस्याएं हैं वह भी इस आसन का अभ्यास करें। ये बालों के स्वास्थ्य के लिए भी एक अच्छा आसन है। चलिए अब उठकर वज्रासन में बैठ जाएं। कुछ क्षण विश्राम कर लेंगे
विश्राम के समय धीमा और गहरा श्वास प्रश्वास करेंगे। अब कुछ अभ्यास हम नितंब और जंघा की मांसपेशियों को सुदृढ़ एवं लचीला बनाने के लिए करेंगे। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को सामने जमीन में लगाएं और शरीर का सारा भार हथेलियों एवं घुटनों पर ले आएं। अब अपना बायां पैर इस प्रकार बगल से ऊपर ले जाएं और नीचे लाएं। इस प्रकार इस अभ्यास को करें। करीब 10 बार तक इस अभ्यास को कर लें और फिर बाएं पैर से भी इसका अभ्यास करें। ध्यान रहे पैर को ऊपर उठाने के बाद उसका स्पर्श जमीन से ना करें, ऊपर ले जाएं और नीचे लाएं। सांसों का क्रम सामान्य रखें। अब अपना दायां पैर दाईं तरफ बाहर की ओर जितना हो सके बाहर निकालें और फिर शरीर को पीछे बाएं पैर के ऊपर बिठाएं। सिर को जमीन के पास ले आएं। यहाँ जंघा में आ रहे मांसपेशियों में खिंचाव पर ध्यान दें। कुछ देर इसी अवस्था में रुकने का प्रयास करें। अब अपने दोनों हाथों को दाईं तरफ खिसका लें, शरीर को दाईं तरफ मोड़ें। इस प्रकार आपकी कमर में भी एक बहुत ही अच्छा खिंचाव आएगा। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। यथाशक्ति इस आसन में रुकने का प्रयास करें। अब दोनों हाथों को पुनः सामने की तरफ ले आएं। और धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठा लें। अब बाएं पैर को बाईं तरफ जितना हो सके बाहर निकालें और पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। शरीर को दाएं पैर पर बैलेंस करते हुए पीछे की ओर ले जाएं और दाएं पैर के ऊपर बैठ जाएं। ये अभ्यास जंघा और नितंब की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न करता है, जिससे मांसपेशियां लचीली और मजबूत होती हैं। अब हाथों को सीधा कर लें और शरीर को ऊपर उठाएं, पैर को भीतर की तरफ खींचें और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं और कुछ क्षण विश्राम करें। गहरी और धीमी श्वास प्रश्वास करें। अब हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों हथेलियों को नितंब के पास रख लेंगे और शरीर को धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाएंगे। दोनों घुटनों को खोल लें और पैरों में दूरी बना लें। अब धीरे धीरे शरीर को जमीन में लिटाने का प्रयास करें। सिर को जमीन से लगा लें। अंतिम स्थिति में दोनों हाथों की हथेलियों को जंघा पर रखें। सांस गहरा और धीमा रखें। 2 मिनट से 5 मिनट तक इस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। जिन्हें सियाटिका, स्लिप डिस्क या फिर स्पाइन में कोई भी समस्या हो, वे इस आसन का अभ्यास ना करें तो ठीक रहेगा। ये आसन पेट के अंगों की मालिश करता है, इसलिए पाचन संबंधी रोग और कब्ज को दूर करता है। ये पीठ को लचीला बनाता है और साथ में जिनके कंधे झुक गए हैं उसे भी ये ठीक करता है। इस आसन का प्रभाव गर्दन और थायराइड ग्लैंड पर भी पड़ता है। तो जिन्हें भी थायराइड की समस्या है
उन्हें भी इस आसन से लाभ मिलता है। इस आसन के अभ्यास से लंग्स में भी खिंचाव आता है, जिससे कि लंग्स की ऑक्सीजन भरने की कैपेसिटी है उसमें सुधार होता है। इसलिए जिन लोगों को दमा, ब्रोंकाइटिस या फेफड़ों के अन्य रोग हैं, वे भी इस आसन को करने से लाभ पाते हैं। इस आसन से एक और लाभ होता है, जो कि ये है कि इससे पैरों पर दबाव पड़ता है, तो ये आसन पैरों को लचीला भी बनाता है, जिससे कि ध्यान के अन्य आसनों में बैठने में आसानी होती है। इस आसन से सरलता से बाहर आने के लिए पहले शरीर को दाईं करवट में मोड़ लें, पैरों को सीधा करें और फिर सीधी करवट में आ जाएं। अब कुछ देर इसी स्थिति में विश्राम कर लें, शरीर को शिथिल करें और धीमी और गहरी सांस प्रश्वास करें। चलिए अब पेट के रोगों में उपयोगी एक आसन करते हैं, जिसे मत्स्य आसन कहते हैं। अपने दोनों पैरों को मोड़ें एवं लेटे लेटे ही पद्मासन लगाएं। पद्मासन लगाने के बाद हाथों से दोनों पैरों को अंगूठों को पकड़ लें एवं पैरों को नीचे ले आएं। घुटनों से जमीन को स्पर्श करें। सिर के ऊपरी भाग को जमीन से स्पर्श कराएं। कोहनियों को भी जमीन पर रखें। अपने सिर की स्थिति को इस प्रकार व्यवस्थित कर लें कि पीठ अधिक से अधिक धनुषाकार हो सके। अंतिम स्थिति में आंखें बंद रखें और गहरी सांस लें। जिन्हें हृदय रोग, हर्निया, पीठ दर्द या फिर अन्य कोई गंभीर रोग हो, वे इस आसन का अभ्यास करने से बचें। ये आसन आंतों एवं पेट के अंगों में खिंचाव उत्पन्न करता है, इसलिए पेट के सभी रोगों में उपयोगी है। ये कब्ज को दूर करता है। जिन्हें ब्लीडिंग पाइल्स है यानी खूनी बवासीर, उसमें भी ये आराम पहुंचाता हो। और साथ ही जिन भी लोगों को थायराइड की समस्या है, उन्हें भी इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। बढ़े हुए या घटे हुए थायराइड में भी यह आसन बड़े ही अच्छे लाभ प्रदान करता है। तो इस प्रकार 2-3 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करें, या फिर यथाशक्ति जितनी देर तक आपसे इस आसन में रहा जाए उतनी देर तक इस आसन में रहें। जिस प्रकार इस आसन में गए हैं, उसी प्रकार इस आसन से बाहर भी आ जाएंगे। दोनों पैरों को पेट की तरफ मोड़ते हुए ऊपर उठाएं। पद्मासन को धीरे धीरे खोल लें और पैरों को सीधा करते हुए नीचे ले आएं। कुछ देर लेटे लेटे ही विश्राम कर लें।
चलें अब पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक आसन का अभ्यास और करते हैं। तो जिस प्रकार से हम साइकिल चलाते हैं उसी प्रकार से इस आसन का अभ्यास किया जाता है। तो सबसे पहले दाहिने पैर से जिस प्रकार साइकिल चलाई जाती है उस प्रकार पैर को आगे पीछे चलाना शुरू करें। कल्पना करें कि आप दाहिने पैर से साइकिल का पेडल मार रहे हैं। इस प्रकार 10 से 15 बार दाहिने पैर और फिर बाएं पैर से भी इसका अभ्यास करें। यह अभ्यास पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, खासकर पेट की निचली मांसपेशियों को यह आसन मजबूत करता है। जिन लोगों का मोटापा बढ़ा हुआ है, पेट निकला हुआ है, ये उसे भी कम करता है। तो ये फैट को कम करने वाला एक बड़ा ही अच्छा अभ्यास है जो कोर मसल्स को मजबूत करता है। और जिन्हें एब्स बनाने हैं वे भी इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। सीधा पेडल मारने के बाद पैर से उल्टा पेडल मारने का भी अभ्यास करें। गर्भ के पश्चात अक्सर ही माताओं की पेट की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, तो उन्हें पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने स्थान पर वापस लाने के लिए माताओं को इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार दाएं और बाएं दोनों पैरों से इसका अभ्यास करना चाहिए। पहले सीधा पेडल मारें, फिर उल्टा पेडल मारें। अभ्यास करते समय सांसों का क्रम सामान्य रखें। तो इस प्रकार पहले एक एक पैर से इसका अभ्यास करें और फिर दोनों पैरों को साथ मिलाकर भी इसका अभ्यास करना चाहिए। कुछ देर विश्राम कर लें, फिर दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करेंगे। चलिए अब जिस प्रकार से साइकिल चलाई जाती है, दोनों पैरों से सीधे पेडल मारते हुए साइकिल चलाने का अभ्यास करें। 15-20 बार सीधे पेडल मारें और फिर उल्टे पेडल मारें। अब हम सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाकर रखें और जमीन से ऊपर उठाएं। हाथों से सहारा देते हुए पैरों को ऊपर उठाकर जमीन से लंबवत करें। दोनों हाथों की हथेलियों को पीठ से सटा लें और शरीर को थोड़ा सा सहारा दें, जिससे कि शरीर स्थिर रहे। अंतिम स्थिति में यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। जिनका अभ्यास अच्छा हो वह 3 से 5 मिनट तक भी सर्वांगासन का अभ्यास एक बार में कर सकते हैं। ये आसन मन को शांत करता है,
भावनात्मक और मानसिक तनाव को दूर करता है तथा मनोवैज्ञानिक परेशानियों को दूर करने में सहायक है। साथ ही ये शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। आसन से बाहर आने के लिए धीरे धीरे नितंब और पैरों को नीचे ले आएं और पैरों को सीधे फैला लें। कुछ देर विश्राम करें। चलिए अब हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों को मोड़ लें और घुटनों को छाती में लगाएं। अब दोनों हाथों से पैरों को लॉक कर लें और सिर को ऊपर उठा के ठुड्डी को घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। 1 से 2 मिनट तक इसी अवस्था में रहने का प्रयास करें। यह आसन शरीर में बढ़ी हुई वात को बाहर निकालता है, उदर एवं पाचन अंगों की मालिश करता है, इसलिए कब्ज को दूर करने में भी यह आसन प्रभावी है। यह आसन नितंबों की मांसपेशियों और प्रजनन अंगों की भी मालिश करता है, इसलिए जिन्हें भी इनफर्टिलिटी की समस्या है या नपुंसकता है वे भी इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। महिलाओं में जिन्हें पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मासिक धर्म संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें भी इस आसन का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। इस आसन से बाहर आने के लिए सबसे पहले हाथों का बंध हटा लें और दोनों पैरों को सामने जमीन पर टिकाएं। फिर पैरों को सीधा कर लें और कुछ समय विश्राम करें। अब दाईं तरफ करवट लें और उठकर बैठ जाएं। अब हमने काफ़ी सारे आसन आगे की तरफ मुड़ने वाले किए हैं, इसलिए कुछ आसन पीछे की तरफ झुकने वाले भी हम करेंगे। तो इसके लिए पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों की हथेलियों को सीने के बगल में कंधों के पास रखें और सांस भरते हुए धड़ को ऊपर की तरफ उठाएं। कुछ देर इसी स्थिति में रहें। यह आसन श्वसन में सुधार लाता है और उसे गहरा बनाता है। पीठ के दर्द को भी यह आसन दूर करता है, मेरुदंड यानी स्पाइन को लचीला बनाता है। यह आसन गर्भाशय को भी सशक्त बनाता है।
इसलिए जिन भी महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें इस आसन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये आसन भूख को तेज करता है और कब्ज को दूर करता है। विशेषकर लीवर और किडनी के लिए ये आसन लाभकारी होता है। इस आसन को भुजंग आसन कहते हैं। चलें इसी प्रकार 5 से 10 बार इस आसन का अभ्यास कर लेंगे।